हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ इतना चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा सबसे पहले। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a की जगह है x माइनस फार्मूले की जगह और b की जगह है 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना है x इंटू b की जगह कितना है 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर माइनस 2 2 सा कितना 4 और साथ में x है 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ध्यान से देखिए x स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 भी नंबर है और 1 भी नंबर है, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। ये कितना है माइनस का 4x और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस 4x ऑलरेडी वहाँ पे था, प्लस का 2x मैंने ट्रांसपोज करके जब इक्वल्स टू की दूसरी तरफ भेजा तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कितना था प्लस 5, माइनस का 3 जब ट्रांसपोज होके जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बचा। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x प्लस 5 प्लस 3 कितना 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को जितना सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व कर दिया। अब चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमें इसको कंपेयर करना होता है, क्या ये इस फॉर्म में आ रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो a की जगह 1 आ रहा है, बस a की जगह 0 नहीं आना चाहिए, बाकी इस फॉर्म में आनी चाहिए। c की जगह 8 आ रहा है, b की जगह माइनस 6 आ रहा है, तो ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ रही है वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब सेकेंड पार्ट को समझते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट को समझते हैं। देखिए क्या है सेकेंड पार्ट मेरे पास, तो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का देखो क्या है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है या नहीं। तो देखो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा x स्क्वायर, बीच में कितना है प्लस x इंटू 1 कितना x प्लस 8, ऐसे ही अकेला पड़ा है तो ऐसे ही लिख दो। समझ में आ रही है बात, जहाँ तक ब्रैकेट है वहाँ तक x मल्टीप्लाई होगा। इसको देखो यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड अगर आप देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ रहा है, तो देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह यहाँ पे कितना है x माइनस, ठीक है, a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो a स्क्वायर करना था, a की जगह x था तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह कौन है तो 2 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, b कितना था 2 का स्क्वायर 4 किया। समझ में आ रही है बात। अब देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के आमने सामने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगर कैंसिल करने का नहीं पता चलता, एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे वहाँ पर एक्स स्क्वायर आगे पॉजिटिव है, ये वाला एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। और इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट सकती है। यहाँ पर बचा एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 4, एक्स प्लस 8 माइनस का 4 ट्रांसपोज करो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 12। तो देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कारण क्या बताओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये इस फॉर्म में नहीं आ रही। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं आ रही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में नहीं आ रही। यहाँ पर देखो अगर मैं इधर लिख दूँ, ठीक है, 0x स्क्वायर लिख दूँ, 0x स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बाकी तो ठीक है, लेकिन a की जगह 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर a की जगह 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन ऊपर a की जगह कितना आ रहा है 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आगे क्या लिख दोगे, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड पार्ट को समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, इसको x को मल्टीप्लाई करो 2x से, x इंटू 2x तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर। x को जब 2x से करोगे 2x स्क्वेयर, फिर प्लस है x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x इक्वल्स टू कितना x स्क्वेयर प्लस 1। ये थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 2x स्क्वेयर प्लस का x स्क्वेयर ट्रांसपोज होके जब इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, माइनस का x स्क्वेयर और प्लस का 3x ऑलरेडी वहाँ पे था, और प्लस का 1 भी ट्रांसपोज करके वहाँ पे भेजो, कितना बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर में से एक x स्क्वेयर माइनस किया, एक x स्क्वेयर बचेगा, 1x स्क्वेयर बचेगा, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रही है। विच इज़ लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। देखो क्या इस फॉर्म में है? बिल्कुल है। b की जगह 3 है, c की जगह -1 है, और a की जगह यहाँ पे 1 है। a की जगह 0 नहीं होना चाहिए और इस फॉर्म में आनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। बच्चों फोर्थ पार्ट को समझते हैं, उससे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ये a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला था। तो देखो यहाँ पर यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? देखो वहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर फोर्थ पार्ट में x प्लस 2 का होल क्यूब, a की जगह कौन है x, प्लस की जगह प्लस, और b की जगह कौन है 2। समझ में आ रही है बात? तो क्या होता है a का क्यूब, a की जगह कौन है तो x का क्यूब, प्लस b का क्यूब, b की जगह कौन है तो 2 का क्यूब, b की जगह 2 था, प्लस क्या है 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर b, a की जगह कौन था x, 3a स्क्वेयर b, b की जगह कौन है 2। समझ में आ रही है बात? प्लस 3ab स्क्वेयर, 3a कौन है a की जगह x है, इंटू b स्क्वेयर, b की जगह कौन है 2, तो 2 का स्क्वेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब देखो x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, प्लस 3 को 2 से, 3 को नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, 3 2 ज़ा 6 और साथ में x स्क्वेयर है, तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वेयर। समझ में आई बात? प्लस 3 इंटू एक्स करोगे कितना 3x। देखो आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कारण क्योंकि 2 का स्क्वायर अभी खुलेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब 2 का स्क्वायर का क्या मतलब, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस कितना होगा 6x स्क्वायर प्लस 3 4 का कितना होता है 12x। अब पहले क्या करना होता है, पहले क्यूब वाली टर्म लिखनी होती है, फिर स्क्वायर वाली लिखनी होती है, फिर लास्ट में x वाली टर्म लिखनी है, और उससे लास्ट में कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं है। समझ में आई बात? अब अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो इसके आगे लिख दोगे सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं ये नोट करके इधर लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस कितना 6x स्क्वायर प्लस कितना 12x प्लस कितना 8। समझ में आई बात? तो a प्लस बी का होल क्यूब इतना आ गया, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड आ गया एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बताओ किस रीज़न से? मैंने पहले बोला कि इक्वल्स टू के आमने सामने सेम चीज़ दिखती है, कट जाएगी। देखो नहीं भी करना, एक्स क्यूब को जब आप ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब बनेगा इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाने में, तब भी कैंसिल हो जाएगा। एक ही बात है। यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस का 4 ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है 12 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बात? बोलो। माइनस का 4 ट्रांसपोज करो, प्लस का 4 हो जाएगा 12 हो जाएगा। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या लिखोगे? इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ रही है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और ए की जगह 0 नहीं आना चाहिए, ए की जगह 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके बाद लिख दोगे देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से एग्जाम्पल 2 को, अगर आप भी इस चैप्टर को शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2 को अच्छे से समझ लो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। सिंपली इतना सा याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और a 0 नहीं आना चाहिए, b और c 0 आ सकता है।